ओके डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरी तरह से इंडिया में नहीं हो पाया है, उसके पीछे जो प्रॉब्लम्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन प्रॉब्लम्स को कर रहे थे हम। तो उसके बाद अगर देखें, उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम आती है? उसके बाद आती है प्रॉब्लम ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब ये आता है इसके अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता। अब ये कहता है कि स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये सोचा गया था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो हमारा एफिशिएंट है। जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर क्या करेगा? पब्लिक सेक्टर डे बाय डे ग्रो करेगा, पब्लिक सेक्टर बढ़ता चला जाएगा। पब्लिक सेक्टर बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पब्लिक सेक्टर क्या करेगा? पब्लिक सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये कहता है कि पब्लिक सेक्टर से जो जो प्रॉफिट होगा उससे और नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट की जा सकेंगी। तो सोचा तो ये गया था, लेकिन समस्या ये क्या हुई कि जो पब्लिक सेक्टर में एंटरप्राइजेज हैं वहाँ प्रॉफिट होने की बजाय लॉस होता चला गया। प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस ही होता चला गया। अब जब लॉस होता चला गया तो ये कहता है कि जब लॉस हो गया तो इंडस्ट्री जो है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो और ज़्यादा बढ़ने की बजाय घटती चली गई। अब समस्या यही थी कि हम पब्लिक सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन पब्लिक सेक्टर खुद इनएफिशिएंट हो गया। अब ये कहता है कि पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट ऐसे नहीं हुआ। पब्लिक सेक्टर के इनएफिशिएंट होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। जैसे जो पॉलिटिकल रीजन थे वो आपके कि पॉलिटिक्स का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहता था, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत था। दूसरा अगर देखिए, उनका जो मैनेजमेंट है वो भी इनएफिशिएंट था, मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं था। तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इंडस्ट्री में अगर देखें, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी इंडस्ट्री में, वो सारे के सारे ना के बराबर आगे बढ़ पाए, या ये कहें कि उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाई। एक ये कहता है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल है यहाँ पर मानवीय पूंजी की समस्या। मानवीय पूंजी की समस्या। अब मानवीय पूंजी की समस्या क्या थी? ये कहता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में अगर देखें, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ में ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी का मीनिंग है यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ये कहता है कि हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं वो मैक्सिमम या तो इलिटरेट हैं या आपके अनहेल्दी है, यानी कि हेल्दी नहीं है। या तो वो अस्वस्थ हैं या वो अनपढ़ हैं। ना ही उनके अंदर जो टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, ना ही उनके अंदर वो टेक्निकल स्किल है। तो ये कहता है कि ये एक समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो लिटरेट भी हों, पढ़े लिखे भी हों, हेल्दी भी हों और टेक्निकली स्किल्ड भी हों। जब ये सारी की सारी फीचर्स उनमें होंगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स आपके ज़्यादा एफिशिएंसी देंगे, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा इंडस्ट्री का। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अपने आप होगा। तो ये एक समस्या है। ये कहता है कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम वर्कर्स हैं वो रूरल एरियाज से आते हैं केवल काम करने के लिए। रूरल एरिया से आते हैं, कुछ टाइम वो इंडस्ट्रीज़ में लगाते हैं, उसके बाद वो फिर से वापस वहीं चले जाते हैं। यानी हमारे यहाँ परमानेंट वर्कर्स नहीं है, परमानेंट वर्कर्स की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए ये कहता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप नहीं हो पाई हैं।
एक इसके अंदर है आपका प्रॉब्लम ऑफ गैप्स बिटवीन टारगेट एंड अचीवमेंट्स। ये कहता है कि जो प्रॉब्लम है वो आपकी ये भी है, प्रॉब्लम ऑफ गैप्स, की गैप बहुत ज़्यादा है, यानी अंतर बहुत ज़्यादा है किस में, बिटवीन टारगेट एंड अचीवमेंट। कि इंडस्ट्री जब स्टार्ट की गई थी, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडस्ट्री जब हमने और ज़्यादा स्टार्ट करने के बारे में सोचा, डेवलप करने के बारे में सोचा, तो जो हमने टारगेट रखे थे वो हम अचीव ही नहीं कर पाए। यानी टारगेट में और अचीवमेंट में बहुत बड़ा गैप रह गया। जैसे आप ये कहें ना कि मैंने टारगेट तो बनाया है 90% का, 90% लेना चाहता हूँ, आपके आ जाए 70%, तो टारगेट का कोई बेनिफिट ही नहीं रहा, क्योंकि आप तो टारगेट के नज़दीक भी नहीं पहुँच पाए। तो ये कहता है कि हमारे यहाँ ये भी एक समस्या है कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमने टारगेट तो बनाया कि हम इंडस्ट्री का इतना डेवलपमेंट करेंगे, उसकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा करेंगे, इतनी इंडस्ट्रीज़ लगा दी जाएंगी इतने टाइम पीरियड में। टारगेट तो बड़े बड़े बनाए, लेकिन वो टारगेट पूरे ही नहीं हो पाए। और टारगेट पूरे ना होने के पीछे कारण क्या था, वही नॉर्मल रीजंस आपके जो अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी कैपिटल की प्रॉब्लम हो, ये सारे के सारे रीजन उसके पीछे रहे हैं। तो जो टारगेट हमने फिक्स किए वो टारगेट आपके पूरे ही नहीं हो पाए। दूसरा अगर ये देखें, हमारे यहाँ जो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में अगर देखें, इंडस्ट्रीज़ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो टारगेट ना पूरे होने के पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। जो उद्योग हैं, स्पेशली अगर देखें सार्वजनिक उद्योग, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो स्वतंत्रता से अपने निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। एक ये कह रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट ना होने के पीछे लेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कि जो छोटे उद्योग हैं उनका जो डेवलपमेंट है जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत हुआ है, वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जबकि हमारे यहाँ अगर देखें, भारत को एक पुअर कंट्री या अंडर डेवलप्ड ही कंट्री ही कहा जाएगा, या आप इसको डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं, बट डेवलप्ड नहीं कह सकते। इंडिया को आप एक विकसित देश नहीं कह सकते, एक विकासशील देश कह सकते हैं, जहाँ निर्धनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये कहता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस लार्ज इंडस्ट्रीज़ की नहीं है, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्री जो हैं वो सारे के सारी कैपिटलिस्ट होती हैं, पूंजी प्रधान होती हैं, यानी वो तो आपके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी होती हैं। हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी बनती है, इनकी बनती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की। अब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की क्यों बनती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की इसलिए बनती हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता था, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जितनी डेवलप होनी चाहिए थी उतनी डेवलप नहीं हुई हैं। स्मॉल इंडस्ट्री ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती, ज़्यादा रोज़गार देती। दूसरा, जो धन का आवंटन है, जो आय का वितरण है, वो भी समान होता, जबकि जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें मशीनरी ज़्यादा यूज होती हैं। तो ये कहता है ये एक सबसे बड़ी समस्या रही कि हमारे यहाँ जो छोटे उद्योग हैं उनका जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हो ही नहीं पाया। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, प्रॉब्लम्स बहुत सारी रही हैं जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से डेवलप नहीं होने दिया। जितनी इंडस्ट्रीज़ आज की डेट में डेवलप हो जानी चाहिए थी उतनी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है, या फिर ये देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ जो हमारी हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाई है, उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी
ऐसे उपाय सोचे जा सकते हैं या क्या 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 सॉल्यूशन ऐसा किया जा सकता है जिससे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ ईजिली हो जाए। तो वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे।